हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास थ्री हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर का नाम है करामती एनक, पेज नंबर है 50। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करामती एनक। करामती एनक, एनक मतलब स्पेक्ट्स। करामती मतलब मैजिकल एनक, मैजिकल स्पेक्टाकल्स। इस इस करामती एनक से क्या शिक्षा हमको मिलेगा, इसके बारे में है। पढ़ाई के प्रति प्रेरणा जागना। पढ़ाई के बिना मनुष्य को लज्जित होना पड़ता है, इस पर संकेत मिलता है। ओके, पढ़ाई कितना हमारे लिए जरूरी है। हमारे जीवन में पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है, पढ़ाई कितनी जरूरी होता है हमारे जीवन में। तो उसके बारे में हम इस कहानी से जान पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ करामती एनक, करामती मैजिकल स्पेक्टाकल्स। ही होरी एक अनपढ़ गवार था। होरी, होरी एक आदमी का नाम है, मतलब एक पर्सन का नाम है। वो एक अनपढ़ गवार था। अनपढ़ गवार मतलब वो उसको पढ़ाई लिखाई नहीं जानता था, मतलब इलिटरेट एक आदमी था। होरी, उसका नाम था होरी, इलिटरेट पर्सन। अर्थात वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अनपढ़ गवार का मतलब है लिखना पढ़ना, मतलब उसको रीडिंग भी नहीं आता था कि राइटिंग भी नहीं आता था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अंगूठा छाप जो स्टाम्प में से लगाते, वो थम्स एक्सप्रेशन जो देते हैं, थम्स इम्प्रेशन जो देते हैं, वो उन लोगों को बोलते हैं अंगूठा छाप। उनको अनपढ़ गवार बोलते हैं। वैसे उसके माँ बाप ने उसे स्कूल में भेजा था, पर होरी होरी को सीखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो छोटे जब था होरी, वो उसके पेरेंट्स उसको ये पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे, विद्यालय को। लेकिन उसका पढ़ना लिखने में कुछ भी ये इंटरेस्ट नहीं था, मतलब वो बिल्कुल भी उसको इच्छा से वो नहीं सीखने, नहीं कुछ भी सीखना नहीं चाहता था। तो इसीलिए वो विद्यालय भी बंद कर दिया था। इसीलिए वो कोरा ही रह गया। इसीलिए वो कोरा मतलब कुछ ब्लैंक्स, कोरा पेपर जैसे बोलते हैं, पूरा व्हाइट पेपर मतलब ब्लैंक पेपर, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है, जैसे वो वैसे ही रह गया। एक दिन होरी ने डाकिये को देखा, जो खत के पते को पढ़ने से पहले अपने जेब से ऐनक निकाली और पहनी। एक दिन जो होरी, वो जो अनपढ़ गंवार जो आदमी था, वो एक डाकिये डाकिया मतलब पोस्टमैन को देखा, और देखा कि वो जो लिखने पढ़ने के टाइम में, जो लेटर को रीडिंग करने के टाइम में, वो अपने पॉकेट से ऐसे ऐनक निकाल के उसको पहनता था। वो देखा। वो बाद में भी उसने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते देखा। बाद में वो देखा कि बहुत सारे लोग पढ़ने के टाइम में ऐसे ऐनक मतलब वो जो चश्मा पहन के ऐसे पढ़ रहे हैं। स्कूल के मास्टर जी, गांव के सरपंच और पंसारी सबके सब ऐनक पहनते और किताब या अखबार पढ़ते। वो सोच रहा था कि जो भी पढ़ना है तो ऐनक पहन के ही पढ़ना चाहिए। उसका दिमाग में ऐसे हो गया था। लेकिन इसको नहीं पता था कि आई साइट, जिसको दिखने में रीडिंग करने में जिसको प्रॉब्लम होता है आई साइट, तो वो ही ऐनक मतलब स्पेक्टाकल्स पहनता है। तो उसको पता नहीं था, इसीलिए वो सोचने लगा कि पढ़ने लिखना मैं ऐनक नहीं पहन रहा हूँ, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे वो सोचने लगा था कि पढ़ने लिखने के लिए ऐनक जरूरी है पहनना। लेकिन जिसका आई साइट ठीक होता है वो क्यों ऐनक पहनेगा। जिसका आई साइट खराब होता है वो ही स्पेक्टाकल्स पहनता है। उसको मालूम नहीं था ये सब के बारे में। तो स्कूल के मास्टर जी, गांव के सरपंच और पंसारी सब के सब ऐनक पहनते और किताब या अखबार पढ़ते। किताब मतलब ये बुक, और अखबार मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते थे। वाह, कैसी करामती है, कैसी करामत है। होरी ने सोचा, ऐनक इन्हें
जो चाहे पढ़ने के लिए समर्थ बना देती है। वो सोचने लगा कि एनॉक के वजह से ही वो लोग पढ़ पा रहे हैं। उसी पल होरी ने तय किया कि अगली बार जब वह शहर जाएगा तो एनक जरूर खरीदेगा। वो सोचने लगा कि वो जो नेक्स्ट टाइम जब भी वो शहर मतलब ये टाउन को ये जाएगा शॉपिंग करने के लिए, तभी वो एनक जरूर अपने लिए स्पेक्टाकल जरूर अपने लिए खरीद के लेके आएगा। मैं भी पढ़ सकूंगा, बड़ी खुशी से होरी ने अपने आप से कहा। वो अपने आप से बोला कि मैं भी एनक पहन के जरूर पढ़ पाऊंगा बोल के वो अपने आप को बोलने लगा। कुछ दिन बाद कुछ बर्तन खरीदने होरी शहर गया। कुछ दिन के बाद वो होरी ने बर्तन मतलब वो जो यूटेंसिल खरीदने के लिए, जो खाना बनाते हैं यूटेंसिल में, उस बर्तन खरीदने के लिए वो शहर गया था सिटी को। वहाँ पास ही उसने एक चश्मे की दुकान देखी। उस बर्तन जब खरीद रहा था उसी पास में ही एक चश्मे का दुकान मतलब एनक का दुकान, वो स्पेक्टाकल्स का शॉप वो देखा। होरी दुकान के अंदर गया। फिर होरी ने वो दुकान के अंदर चला गया। पढ़ने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा दिखाना। फिर वो बोला कि पढ़ने के लिए मतलब मुझे पढ़ना है तो कुछ एक अच्छा सा चश्मा मतलब एक अच्छा सा एनक मुझे दिखाओ बोल के होरी ने शान से दुकानदार से कहा। फिर होरी ने शान से दुकानदार से वो सबके पर से बोलने लगा। दुकानदार ने होरी को कई एनक दिखाए और पढ़ने के लिए एक पुस्तक भी दी। फिर दुकानदार ने वो होरी को पढ़ने के लिए बहुत सारे एनक वो दिखाए और एक पुस्तक भी दी मतलब पढ़ने के लिए। बहुत प्रयत्न करने पर भी होरी एक अक्षर तक नहीं पढ़ सका मतलब वो बहुत ही ट्राई किया वो बुक को पढ़ने के लिए, लेकिन वो ऐनक पहनने के बाद भी नहीं पढ़ सका। ये सभी ऐनक बेकार है। फिर वो बोलने लगा कि ये तुम अच्छा ऐनक नहीं रखे हो, सब बेकार ऐनक रखे हो। पहने हुए ऐनक को टेबल पर पटकते हुए होरी चिल्लाया। फिर वो जब पहन के वो टेबल पे ऐसे निकाल के वो टेबल में ऐसे जोर से रख दिया और चिल्लाने लगा कि तुम सब बेकार का चश्मा बेकार का ऐनक रखे हो तुम्हारे दुकान में बोल के। मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं वो बोला कि मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये सब ऐनक पहन के। दुकानदार ने आशंका से होरी की ओर देखा। फिर दुकानदार भी बहुत डर गया वो और उसकी तरफ देखने लगा कि क्या हुआ है ऐसे बोल के। उसने देखा कि होरी ने पुस्तक को उल्टा पकड़ा है। फिर वो दुकानदार देखा कि होरी ने वो पुस्तक मतलब वो जो किताब को उल्टा पकड़ के पढ़ रहा है बोल के। शायद तुम पढ़ना नहीं जानते, उसने धीरे से कहा। वो धीरे से बोला कि शायद तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम ऐनक पहनने के बाद भी पढ़ नहीं पा रहे हो बोल के। और धीरे से वो बोला, कोई सुन ना ले कि उसको डिसरिस्पेक्ट करना उसको पसंद नहीं हो रहा था उसके साथ। लेकिन वो धीरे से इसे बोला कि तुमको शायद पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। ऐनक पहनना तुम्हारा जरूरी नहीं है, पढ़ना तुमको ही नहीं आ रहा है बोल के। बिल्कुल मैं नहीं जानता। फिर वो बोला कि बिल्कुल हाँ मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है बोल के बोला। इसीलिए तो मैं एक ऐनक चाहता हूँ ताकि दूसरों की तरह जिन्हें चश्मा लगाए मैंने पढ़ते देखा है मैं भी पढ़ सकूं। फिर वो बोला कि वो शॉपकीपर से वो दुकानदार से कि मैं सबको देखा हूँ कि सब लोग ऐनक पहन के ही पढ़ रहे हैं, किताब अखबार सब लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए ही तो मैं ऐनक खरीदने के लिए यहाँ पे तुम्हारे दुकान में आया हूँ। और तुम यहाँ पे भी आके भी ऐनक पहनने के बाद भी मुझे पढ़ नहीं पा रहा हूँ बोल के वो बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ पे खरीदने आया हूँ बोल के बोला। हीरो होरी ने होरी ने निरीहता से कहा। फिर वो इनोसेंटली वो उसको बोलने लगा। अपनी हंसी को दबाते दुकानदार बोला, तुम तो बिल्कुल भोले हो। फिर वो हंसी को दबाते हुए वो दुकानदार भी बोला कि तुम बहुत ही बिल्कुल भोले हो, तुम बहुत ही भोले हो और तुमको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है और ऐसे क्यों बोल रहे हो बोल के। ऐनक पहनने से तुमको पढ़ना लिखना नहीं आएगा, तुमको तो पहले से ही पढ़ नहीं पा रहे हो, इलिटरेट हो बोल के वो ये
लिखना पढ़ना नहीं आता है बोल के वो दुकानदार उसको बोला कि इसमें एनक का कुछ गलती नहीं है बोल के, एनक सब ठीक है लेकिन तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो बोल के वो उसको समझाया दुकानदार ने होरी को। एनक तुम्हें पढ़ने में सहायता नहीं करती, वह तो तुम्हें ठीक देखने में मदद करती है, वो तो तुमको पढ़ने लिखने में वो हेल्प नहीं करेगा एनक के वजह से। तुमको देखने में, अगर तुम्हारा आई साइट अगर ये देख नहीं पा रहे हो कुछ भी, ये कुछ आसपास में आगे की और की पास का कुछ चीज़ें तुमको अगर दिखाई नहीं दे पा रहा है तो वो देखने में तुमको ऐनक हेल्प करेगा, लेकिन तुमको पढ़ने लिखने में वो हेल्प नहीं करेगा ऐनक पहनने के बाद बोल के वो दुकानदार ने उसको समझाया। तुम कितने भोले हो, ऐनक तुम्हें पढ़ने में सहायता नहीं करती, वह तो तुम्हें ठीक देखने में मदद करती है। पहले तो तुम्हें पढ़ना सीखना होगा, पहले तो तुमको पढ़ना सीखना होगा, फिर उसके बाद अगर तुम्हारा आई साइट ठीक नहीं है, अगर देख नहीं पा रहे तो तभी उसके बाद ही तुमको ऐनक पहनना चाहिए बोल के वो बोला। और निराश हुए होरी को होरी की पीठे थपथपाई, फिर होरी की पीठ भी, निराश जो हो गया था होरी ने, उसकी पीठ भी थोड़ा थपथपा दिया कि कुछ नहीं, ऐसे तुम अगर पढ़ना सीख जाओगे तो तुमको सब कुछ आ जाएगा। ये चश्मा भी, अगर तुम्हारा आई साइट ठीक नहीं है तो तभी चश्मा पहनोगे, अगर ठीक है तो तुम्हारा बिना चश्मा पहन के भी तुम पढ़ सकते हो बोल के उसको थोड़ा दिलासा दिया, मतलब उसको थोड़ा एनकरेज किया, उसको कुछ भी डिसरेस्पेक्टफुली, मतलब उसको हंसी में उसको कुछ भी ऐसे नहीं बोला। ये था एनक, करामती एनक के ऊपर एक कहानी, मतलब एक अच्छा सा कहानी था। समझो, अभी कुछ शब्दार्थ का मीनिंग जानेंगे। करामती, करामती मतलब चमत्कार, मतलब मैजिकल, मैजिकल जो होता है करामती। एनक मतलब चश्मा, स्पेक्टाकल्स। गवार, ये जो गवार, अनपढ़ गवार जो होता है वो है मूर्ख, मतलब पुलिस पीपुल। कोरा मतलब खाली, ब्लैंक पेपर जो होता है, कोरा कागज मतलब ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर, कुछ भी वहाँ पे लिखा नहीं होता है। पंसारी मतलब किराना बेचने वाला, जो किराना के सामान बेचता है वो। शान मतलब सम्मान, मतलब रेस्पेक्ट। आशंका मतलब संदेह, मतलब उसको आशंका करना, उसके ऊपर थोड़ा डाउट करना। निरीहता मतलब उदासीनता, इनोसेंट। मदद मतलब सहायता, मतलब हेल्प करना। अभी सही जोड़े बनाओ, अभी मैच करना है। किराना बेचने वाला, उसको बोलते हैं पंसारी। कुछ भी नहीं सीखना, तो उसको बोलते हैं अनपढ़। पढ़ना लिखना नहीं जानने वाला बोलते हैं अनपढ़। कुछ भी नहीं सीखना बोलते हैं देहाती। गवार, जो अनपढ़ गवार पढ़ना लिखना नहीं जानता। ऐनक चश्मा। कोरा, कोरा मतलब कोरा, कोरा मतलब खाली, तो क्या होगा यहाँ पे? कोरा, कुछ भी नहीं सीखना, कोरा ही होगा। पढ़ना लिखना नहीं जानने वाला, अनपढ़ गवार। फिर ऐनक चश्मा हो गया। अभी बताओ, लिखो होरी कैसा आदमी था? होरी अनपढ़ गवार था। होरी अनपढ़ गवार था। पढ़ने से पहले उसने किन किन का ऐनक पहनते देखा? किन किन को ऐनक पहनते देखा पढ़ने से पहले? ये जो मास्टर जी, जो पढ़ने से पहले होरी ने स्कूल के मास्टर जी, गांव के सरपंच, पंसारी, सबको ये चश्मा पहनते हुए देखा, ऐनक पहनते हुए देखा। होरी क्या समझ बैठा? होरी समझ बैठा कि जब ऐनक पहनूंगा तो वो भी पढ़ पाएगा। जिन्हें चश्मा लगा, वो बोला कि जिसमें भी चश्मा पहना है वो पढ़ पा रहा है।
वह कैसी करामत है? होरी ने एक चश्मा पहनने से मैं भी अखबार पढ़ पाऊंगा बोल के वो सोचने लगा। उसने क्या करने का निश्चय किया? उसने एक शहर जाकर एक एक ऐनक खरीदने का निश्चय किया। वह शहर क्यों गया? वह शहर ऐनक खरीदने के लिए गया। उसने वहाँ कौन सी दुकान देखी? उसने वहाँ बर्तन दुकान के पास एक ऐनक चश्मे का दुकान देखा। दुकानदार से उसने क्या दिखाने को कहा? दुकानदार से उसने ऐनक दिखाने के लिए कहा जिससे वो पढ़ पाएगा। ये सब ऐनक बेकार है। होरी ने ऐसा क्यों कहा? ये सब ऐनक बेकार है क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा था। दुकानदार ने कैसे समझा कि होरी अनपढ़ है? दुकानदार ने कैसे समझा कि होरी अनपढ़ है? दुकानदार ने देखा कि ये वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसीलिए उल्टा दुकानदार ने देखा कि होरी ने किताब को उल्टा पकड़ा है और वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो समझा कि होरी अनपढ़ है। होरी को उसने क्या समझाया? होरी को इसने समझाया कि तुम अगर पढ़ना लिखना पाओगे तो ये पढ़ना सीख जाओगे। तो होरी ने उसको समझाया कि ऐनक तुम्हें पढ़ने में सहायता नहीं करती, वह तुम्हें ठीक देखने में वो मदद करती है, और पहले तुमको पढ़ना सीखना होगा बोल के वो उसको समझाया। अभी जानो, ऐनक पढ़ने के लिए समर्थ बनाती है, यह होरी की गलतफहमी थी। इनमें गलतफहमी है, टिक या क्रॉस चिन्ह लगाओ। जो गलतफहमी है तो क्रॉस करना है, और जो गलतफहमी ठीक है तो टिक लगाना है। पढ़ाई किए बिना मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ, क्रॉस होगा। अन्न में नमक ज़्यादा हो तो खाया नहीं जाता, ठीक है, टिक होगा। आज हम सिर्फ दिन के उजाले में ही क्रिकेट खेल सकते हैं। दिन के उजाले में, रात में भी खेल सकते हैं, तो ये क्रॉस होगा। अंतर समझो और लिखो। एक वचन को बहुवचन करना है। खत होगा खते, खत मतलब लेटर, खते होगा लेटर्स। जेब होगा जेबें, जेब होगा पॉकेट, और जेबें होगा पॉकेट्स। किताब किताबें, किताब वन बुक, किताबें मोर देन वन बुक। अखबार बुक्स, अखबार है वन न्यूज़पेपर, अखबारें मतलब मोर देन वन न्यूज़पेपर। दुकान वन शॉप, दुकानें मोर देन वन शॉप। पुस्तकें, पुस्तक वन बुक होता है, पुस्तकें मेनी बुक्स। फिर विलोम शब्द चुनकर लिखो। बहुत का क्या होगा? बहुत का कम, समर्थ का असमर्थ, शहर का होगा गांव, खुशी होगा दुख, खरीदना बेचना, उल्टा सीधा, ठीक ठीक होगा गलत, हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हो गया 7। अभी वाक्य पूर्ण करो, सेंटेंस, मेक द सेंटेंस। होरी एक अनपढ़ गवार था। एक दिन होरी ने देश को देखा। एक दिन होरी ने क्या देखा? एक दिन होरी ने डाकिये को देखा, डाकिये लिखना है। एक दिन होरी ने डाकिये को देखा। सबके सब ड्रेस पहनते और किताब पढ़ते, सबके सब ऐनक पढ़ते और किताब पढ़ते।
ये सभी ऐनक डैश है, ये सब ऐनक करामती है। दुकानदार ने डैश से हीरो होरी की ओर देखा। दुकानदार ने आश्चर्य की क्या, दुकानदार ने कैसे देखा, आशंका से, दुकानदार ने आशंका से होरी की तरफ देखा। दुकानदार ने आशंका से होरी की ओर देखा। फिर पाठ से आगे, बुझो और बक्से में उसका चित्र बनाओ। चढ़े नाक पर पकड़े कान, बोलो बोलो क्या है नाम। चढ़े नाक पर पकड़े कान, चढ़े नाक पर पकड़े कान, चढ़े नाक पर पकड़े कान, बोलो बोलो क्या है नाम, क्या होगा। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 8, चैप्टर नंबर 8 और 9 था, चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर है 50, करामती ऐनक। पेज नंबर 50, करामती ऐनक, चैप्टर नंबर 9। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर, ओरल क्वेश्चन आंसर किए। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।